हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। इसके साथ ही अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे, हिमाचली कल्चर को, विलेज लाइफस्टाइल को देखना चाहते हो तो वंदना भारद्वाज ब्लॉग्स पे जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें न करके पहले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पिछले वीडियोस जो भी मैंने एक्सरसाइज से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड शेयर किए थे आपके साथ, बहुत प्यार आप लोग दे रहे हो उनको, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वहां पे बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास इस तरह के आए कि आप बिना एक्सरसाइज जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी कोई उपाय लेके आइए। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ। देखिए, ये जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ आपके वेट लॉस के लिए ही नहीं, आपके ओवरऑल स्किन के लिए, आपके बालों के लिए आपको बहुत ज्यादा फायदे देता है। फायदे अगर गिनवाने लगूं ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, जो कि आप भी इंटरेस्ट से नहीं देखोगे। तो चलिए शॉर्टकट में अब आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी नाभि में सरसों का तेल, देखिए कच्चा आपको सरसों का तेल यूज करना होता है, वो आप अगर रेगुलरली यूज करते हो ना और थोड़ा सा उससे मसाज करते हो तो देखिए आपके जो मैंने बताया स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपके वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट चीज है और बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचे रहते हो। तो आपको हमेशा ये चीज यूज करनी चाहिए। सबसे सिंपल तरीका है, जब आप नहा रहे हो तो सरसों का तेल आपके बाथरूम में होना ही चाहिए। मेरे बाथरूम में कभी भी सरसों का तेल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं पहले से बचपन से ही ये चीज यूज करती आ रही हूँ और बहुत फायदा मिलता है। अगर आपके लिप्स फटते हैं उसके लिए भी बेस्ट चीज है। तो करना क्या है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, क्योंकि फिर आप बाद में लिख देते हो कि प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। तो किस तरह से यूज करना है और बाकी एक तरीका और बताऊंगी इसी के साथ साथ ही। तो एंड तक बने रहिएगा कि जो महिलाएं लटकते हुए पेट से परेशान हैं, तो एक तो आपको नाभि के ऊपर ये सरसों का तेल यूज करना है और दूसरा मैं एक और ट्रिक बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए पहले देख लेते हैं कि नाभि पर आपको ये सरसों के तेल से किस तरह से मालिश करनी है, कैसे यूज करना है। तो ये देखिए, ये लेके आ गई हूँ मैं सरसों का तेल और ये रहे मेरे पतिदेव, जिनके ऊपर आज मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपने ये नाभि पर यूज करना है। और देखिए बहुत फायदेमंद होता है। मैं ये बोलूंगी आपको, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और जब वो नहाते हैं ना उस टाइम पे सरसों के तेल की मालिश जो है जरूर कीजिए। बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, सर्दी जुकाम या फिर बुखार, इस तरह की कोई भी आपको जो है ना प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो ये चीज जो है ना आपके बाथरूम में, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी कि बाथरूम में होनी ही चाहिए। छोटे बच्चे हैं तब भी, अगर आप बड़े हो तब भी इसको यूज कीजिए। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आपको ये यूज करना है। और ये डेमो कर रही है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं भी हमेशा नहाने के बाद मैं हमेशा लगाता हूँ, या तो कभी कि जैसे रात को सोने से पहले कोई अगर मेरे ओट वगैरह फट जाते हैं, कि कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो सरसों का तेल मैं बिल्कुल लगाना बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। तो आज मेरे ऊपर डेमो हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली पहाड़ों पे ना ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से स्किन फटने की सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो इस समस्या के लिए हम लोग ये बचपन से ही आदत डाल गई होती है। जैसे मैंने बता दिया कि बच्चे हैं छोटे घर पे, तो उसी टाइम से आदत पड़ गई होती है, फिर हम रेगुलरली इस चीज को फॉलो करते रहते हैं। तो चलिए अभी बातें ना करके देख लेते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हो कि ये रहा सरसों का तेल और मैं डायरेक्ट बॉटल्स का ही यूज कर रही हूँ। आप कटोरी में लेकर के उस तरीके से भी कर सकते हो। ये देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर हम ये है नाभि, तो थोड़ा सा तेल इस तरह से हम लगभग 7-8 ड्रॉप्स जितना कि आपकी ये जो नाभि है इसके अंदर आ जाता है। अभी देखिए हम करना क्या है कि आपको करना है इसे हल्के हाथों से इस तरह से, पहले आप अपने हाथों से नाभि में इस तरह से मसाज कीजिए। फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो अभी आप देख लिया, 8 से 10 बूंदे मैंने लगभग ली हुई हैं। इस तरह से आप थोड़ी सी देर के लिए मसाज कीजिए और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे फिर आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने पेट पे ही चारों ओर इस तरह से मालिश कीजिए। पहले आप इस तरह से क्लॉकवाइज कीजिए, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। तो जो भी आपने 8-10 बूंदे ली हुई हैं वो सारी की सारी पेट के अंदर इस तरह से अब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। और थोड़ी सी देर इस तरह से अपने कि ये देखिए इस तरह से अपनी नाभि पे मसाज कीजिए, ताकि ये सारा का जो भी ऑयल है ना ये सब आपकी नाभि में अच्छी तरह से अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और बाकी देखिए, जब आप इस तरह से मसाज करोगे ना उसी टाइम पे आपकी नाभि में अगर कोई भी गंदगी है, कोई भी डर्ट्स है ना, तो वो भी निकल आते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कॉटन की हेल्प से भी अच्छी तरह से इसे साफ कर सकते हो, या फिर ईयरबड सबसे ज्यादा अगर आपको और भी दिक्कत हो रही है तो आप ईयरबड लीजिए, वहां वैसे भी आप कर सकते हो।
सिंपल आपकी फिंगर से ही ये काम बहुत ही इजीली हो जाता है। तो बस इस तरह से आपने मसाज करनी है। ये देखिए अभी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो भी ऑयल है वो सारा का सारा अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया है। और जो भी हमने ये बूंदे ली थी ना, अगर आपको थोड़ा सा और महसूस हो कि आपने बहुत ज्यादा ड्राई है, आपने मतलब रेगुलर अगर नहीं करते हैं, जो लोग रेगुलर करते हैं उनके लिए मतलब 8 से 10 बूंदे काफी हैं। और जो कभी कभार करने वाले लोग हैं तो वो जी देखिए फिर आप दोबारा से इसमें इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से कुछ बूंदे और डालिए इस तरह से ऑयल की, और फिर से आप सेम इसी तरह से पहले अच्छी तरह से, ताकि आपकी नाभि के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल बच जाता है उसको इस तरीके से अच्छी तरह से अपने पेट के एरिया में मसाज कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापे की समस्या है तो देखिए तब भी आप इस तरह से बस हल्के हाथों से कीजिए। और अगर आपका पेट बहुत ज्यादा लटकता हुआ नजर, जिनको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, तो वो इस तरीके से, जैसे वो गांव में दाइयां होती है ना, वो मालिश करती हैं पेट की, तो बस उसी तरह से आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ को मसाज करना है हल्के हाथों से। तो इससे क्या होगा कि आपके जो मतलब स्ट्रेच मार्क्स है ना, वो भी धीरे 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 मतलब कि आपका पेट सिकुड़ना स्टार्ट होगा और वो भी फिर एकदम कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। एकदम से रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है। देखिए इस तरह के जो नुस्खे होते हैं तो आपको बस मतलब रेगुलर ये काम करना पड़ता है। और 100% अगर आपको आपकी जो ये मतलब बेली है बिल्कुल सपाट करनी है, अपना बिल्कुल पेट सपाट करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज सिर्फ और सिर्फ योगा एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, तो बस ये वही है। तो उसके अलावा अगर आप शॉर्टकट में चाहें तो ये देखिए, अगर ये काम भी आप कर रहे हो तो काफी टाइम लग जाता है। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बस आज हफ्ते के अंदर ही आपका ये जो पेट है बिल्कुल सपाट हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताई कि मतलब अगर कोई और आपके नाभि में मसाज कर रहा है तो कैसे करना है। और अगर आप कोई और नहीं है, आप खुद ब खुद करना चाह रहे हो, जैसे नहाती बारी आप बाथरूम में कर रहे हो, तो देखिए तो भी मैं आपको बता देती हूँ। तब भी सेम आपने बस अपने ही हाथों से इस तरीके से करना है। चलिए एक बार प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर आप खुद से कर रहे हो मसाज तो अगेन आपने उसी तरह से अपनी हथेली पे थोड़ी सी बूंदे लेनी है ऑयल की, और फिर अपनी नाभि में लगाइए और फिर इस तरीके से आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए। तो बस धीरे धीरे से आपने ये काम करना है। पहले क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। आप अपनी नाभि के अंदर भी अपनी फिंगर की हेल्प से आपने अच्छी तरह से ऑयल को लगाना है, ताकि वो अंदर तक जाए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे वो वेट लॉस से रिलेटेड है बीमारियां, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं। अगर आपका पेट दुरुस्त हो गया तो समझ लीजिए कि सारी चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से आपने मसाज करनी है सरसों के ऑयल से नाभि पे, और इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। आप गूगल पे जाकर के भी सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं इससे। और चलिए अभी दूसरा जो मैं उपाय बताने वाली हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो फिर देखिए, एक तो आप रेगुलर नाभि के ऊपर ये ऑयल मसाज कीजिए, ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि अपनी सारी बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए। और दूसरा क्या तरीका है वो भी चलिए, जब छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो पेट मतलब थोड़ा लटकता हुआ नजर आता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको शेप में आने के लिए। तो सबके साथ होता है। कईयों का मतलब जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद पूरी की पूरी बॉडी सिकुड़ जाती है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे जैसे वो डाइट खाते हैं तो वो और भी ज्यादा फूल जाते हैं और हमारा पेट भी बहुत लटकता हुआ नजर आता है। तो उस टाइम पे क्या है कि हमारे जो मतलब बुजुर्ग होते थे वो बोलते थे कि अपने पेट को दुपट्टे से बांध के रखो। दादी नानी ये वाला फार्मूला अपनाते थे कि अपने पेट को दुपट्टे से बांध के रखो, तो वो क्या होगा कि उतना लटकेगा नहीं, और थोड़ा जैसे आप बांध के रखोगे तो दबाव पड़ेगा, वो उसी तरह से फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ मतलब थोड़ा अपनी शेप में आ जाता है, जैसे मतलब आप पहले थे नॉर्मली। तो ये देखिए, अब आपने करना क्या है इस केस में। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मतलब अगर आपका पेट लटकता हुआ आपको नजर आता है, मतलब ऐसे से ढीला ढीला सा, तो आप दोबारा से ये ट्रिक अपनाइए। तो देखिए करना क्या है, आप एक दुपट्टा ले लीजिए, कोई सा भी दुपट्टा ले लीजिए जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, या कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से लंबा सा लोगे तो फायदा आपके लिए है कि आप वो मतलब काफी ज्यादा राउंड आप अच्छी तरह से अपने पेट पे उससे बांध सकते हो। तो मैंने ये दुपट्टा लिया है जिसे मतलब घर के ही सूट का है। तो इस तरीके से अब आपने दुपट्टे को क्या करना है कि बांध लेना है। मतलब पहले उसको डबल कर लीजिए, फिर चार फोल्ड मैंने इसके कर लिए हैं, और इसके बाद देखिए इस तरह से जहां से मतलब जैसे बेसिकली हमें ये लोअर जो बेली फैट होता है
वही हमारा लटकता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से कस के बांध देना है। और बांध के देखिए कब कब आप इसको रख सकते हो, जब आप किचन में काम कर रहे हो, घर की साफ सफाई कर रहे हो, उस वक्त आप इस तरह से बांध के रखिए। तो देखिए वही वाला फार्मूला कि आप जब इसको बांध के रखोगे तो ये उस हिसाब से लटकता नहीं रहेगा और धीरे धीरे से फिर ये अपनी शेप में आना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आपने बांध के रखना है जितना मतलब आप तो इसको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही कस दिया और आपके पेट में दर्द होने लगे। तो अपने अकॉर्डिंग मतलब जितना आपको दर्द भी ना हो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको बांध देना है। और बांधना कहाँ है, जहां से आपका पेट बहुत ज्यादा लटक रहा है। तो इस तरीके से आप बांध लीजिए इसे और फिर कहीं पे भी आप इसे इस तरीके से लॉक कर लीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे लॉक कर लिया मैंने इसे। और अब मैं नॉर्मली अपने किचन का काम, घर का काम कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे इस तरह से अपने मतलब कपड़ों के बाहर से भी लपेट सकते हो, इजी रहता है, मतलब अपना काम भी कर रहे हो। और अगर आपको मतलब थोड़ा दिक्कत हो, नहीं अच्छा लग रहा है कंफर्टेबल, तो आप अंदर से भी मतलब अपनी टी शर्ट, कुर्ता, जो भी सूट आपने पहन रखा है उसके अंदर से भी इसे बांध करके रख सकते हो। बस आप नॉर्मली आप अपना काम कीजिए और ये आपका अपना काम करता रहेगा। और थोड़ा सा मतलब पसीना भी आएगा तो क्या होगा कि आपकी जो अंदर का बेली फैट है वो भी धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से भी मतलब ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अपना बेली फैट बिना एक्सरसाइज के रिड्यूस कर सकते हो। अगेन फिर से यही कहना चाहूंगी कि 1-2 दिनों में, हफ्ते में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका पेट एकदम सपाट हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर भी आपको जरूर लगेगा। इसके अलावा अगर एक और ट्रिक मैं आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो कि जो विक्स होता है, विक्स वेपोरब, तो उसको आप अपने पेट पे इस तरह से मसाज करने के बाद आप अगर ये बांधते हो तो उससे देखना ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा। और तो ये भी एक ट्रिक है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। तो आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी वेट लॉस के लिए आप लिख रहे हो कि आप रेगुलर वीडियोस दीजिए, जो योगा में करती हूँ वही आपके साथ डेली की डेली रूटीन शेयर करूँ, तो बहुत जल्दी मैं वो सारी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।